सेम बेस है, x के पावर n पावर l है, x के पावर n अपॉन x के पावर l अपॉन पावर होले का पावर m है, x के पावर l और m a होले का पावर n है। हम देख रहे हैं x के पावर a पावर इसमें मल्टीप्लाई जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a b के पावर जो भी रहे a पर भी पावर जाएगा और b पर भी पावर जाएगा, सेम पावर जाएगा। ये पावर x पे करेंगे तो x के पावर m इंटू एल, आई भी है x के पावर m इंटू एल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर x के पावर nl, आई भी है x के पावर nl, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और x के पावर n इंटू m और x के पावर n इंटू m, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कट के वन आंसर आएगा। सॉल्व कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस फॉर्मूला पे पावर इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, तो इसके साथ जाएगा ml और x के पावर nl, ये इसके साथ जाएगा x के पावर nm और ये x के पावर lm, इस पे जाएगा x के पावर l इंटू n, x के पावर m इंटू n, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि अगर कोई पावर है और उसमें भी पावर कर रहे हैं, ये दोनों पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई किए, अब देखिए सारा कट गया, कट के क्या आएगा 1। उसी जैसा सेम क्वेश्चन है, ये पावर इसके साथ जाएगा, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका भी आंसर 1 आएगा। एक से पावर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये पावर इस पे भी मल्टीप्लाई जाएगा c इंटू ए माइनस बी इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा b प्लस सी इंटू बी माइनस सी अपॉन a एक्स पावर b माइनस सी, ये हो गया मल्टीप्लाई। ये इसके साथ x के पावर c प्लस a इंटू सी माइनस ए अपॉन एक्स के पावर b इंटू सी माइनस ए, ये मल्टीप्लाई में गया। तो मल्टीप्लाई में गया तो इसको सॉल्व कीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? अगर कोई चीज प्लस में हो और वही चीज सेम माइनस में हो, इसमें फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई कीजिए x के पावर ए सी माइनस बी सी, सेम इसमें मल्टीप्लाई कीजिए x पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ए बी माइनस ए सी, ये मल्टीप्लाई कीजिए x के पावर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन x के पावर बी सी माइनस ए बी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सेम बेस हो, सेम बेस है, m पावर हो x के पावर n हो, तो सेम बेस हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो ये बेस सेम है, बेस सेम है तो ये पावर माइनस बी स्क्वायर ऐड होगा इसके साथ, क्योंकि इसका भी बेस सेम है, ये सेम है बेस तो ऐड हो जाएगा। और ये नीचे वाला का भी बेस से x, तो ये वाला भी पावर ऐड करिए, बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। अब देखिए यहाँ से प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी हाँ प्लस ए सी माइनस ए सी, बी सी बी सी माइनस माइनस खत्म। तो ऊपर क्या बचा x के पावर 0, नीचे क्या बचा x के पावर 0, तो किसी के पावर 0 इसका वैल्यू 1/1, क्या आएगा आंसर इसका 1, इसका भी आंसर 1। यानी देखने से ही पता चल रहा था कि सारा बेस सेम है, जो ये मल्टीप्लाई में जा रहा है वही चीज यहाँ नीचे भी आ रहा है, क्योंकि ये पावर इसके साथ भी जाएगा, जब कर रहे हैं तो सेम आ रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट हम इसका 1 आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन है a प्लस बी का होल पावर -1, a के पावर -1 प्लस b के पावर -1 इतना इक्वल टू 1 अपॉन ए बी प्रूव करना है। एलएचएस लेते हैं, a प्लस बी का होल का पावर -1 इंटू ए का पावर -1 प्लस बी का पावर -1, ये क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि किसी के पावर माइनस होता है तो उसको बटा में लिख के प्लस कर सकते हैं, ये पावर 1 डाल के ये, इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी प्लस बी, अब इसको एलसीएम लेंगे तो b प्लस ए अपॉन ए बी, तो a 1 अपॉन ए प्लस बी और a हो जाएगा a प्लस बी, चूंकि बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, ये पहले बी बाद में लिख सकते हैं, इंटू बटे ए बी, ठीक है, बटे ए बी। तो ये ए बी से ए बी कैंसिल आउट, क्या बचाएगा ए बी, ये तो लाना था RHS ये लाना था, कितना को सॉल्व करके 1 अपॉन ए बी लाना था, ला दिए हैं। सिमिलरली क्वेश्चन ये भी है कि LHS लेते हैं, LHS x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू
एक्स के पावर -1, वाई के पावर -1, वाई के पावर -1, जेड के पावर -1, जेड के पावर -1, एक्स के पावर -1, तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x, इसको भी लिखते हैं 1/y, यानी हो जाएगा एक 1/x इंटू वाई, ये हो जाएगा वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स जेड, जेड एक्स को हम एक्स जेड लिख दिए, ठीक है। अब ये जेड एक्स है, चाहे एक्स जेड भी लिख सकते हैं। अब ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब इसको एलसीएम लेते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं नीचे वाले को ए, तो एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड आएगा। अगर तीनों को एलसीएम लेना है तो तीनों को में क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, सब ले लेंगे, ए आएगा, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई है तो ओनली इसमें जेड जाएगा, ओनली इसमें जेड जाएगा, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो जेड और वाई जेड कैंसिल आउट, बचेगा एक्स, एक्स इसमें मल्टीप्लाई जाएगा, इसमें जेड एक्स, तो इसमें वाई जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हैं, और इसको हम लड़ देते हैं एक्स बाई जेड इंटू ये बचेगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, इसको पहले एक्स वाई बाद में जेड लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इससे कैंसिल आउट और बच गया क्या एक्स वाई जेड, यही लाना था RHS हैज प्रूव्ड। शानदार क्वेश्चन, a इक्वल टू सी स्क्वायर, बी इक्वल टू ए के पावर एक्स, ए सी स्क्वायर नहीं सी के पावर जेड है, और c इक्वल टू बी के पावर y है, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेंगे a के पावर c, जेड को लेंगे, अब c का वैल्यू उठा करके यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ, तो c का वैल्यू क्या b के पावर y है, c का वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पुट किए, चूंकि c बराबर क्या है b के पावर y, ये वैल्यू उठा के ये c की जगह पर रख दिए, इसको सॉल्व करते हैं तो b वाई जेड हो गया। अब b का वैल्यू उठा के ये वैल्यू b का जो वैल्यू है a के पावर x उठा के पुनः यहाँ b की जगह पे रख देते हैं, a इक्वल टू b की जगह क्या रखिएगा a के पावर x, ये b की जगह रखना है a के पावर x, ये यहाँ पे रख दिए, और ये वाई जेड पहले से था पावर, तो हो जाएगा पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है कि a के पावर n, a के पावर m, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा a के पावर mn, क्या होगा एक्स वाई जेड हो गया। और यहाँ कुछ नहीं है पावर में तो 1 तो रहता ही है, अगर दोनों हम बताए थे फॉर्मूला कि दोनों का बेस सेम हो, a के पावर m हो a के पावर n हो, बेस सेम हो तो दिस इंप्लाइड पावर में क्या होता है इक्वल होता है, एक फार्मूला बताए थे, बेस सेम है तो ये दोनों 1 बराबर होगा एक्स वाई जेड के, ये तो प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, यही RHS आया है, प्रूव, ये प्रूव हो गया। इसको एक तरीके से आप बना सकते थे, आगे आपको लॉग पढ़ना है, लॉग लगा के भी हम बना सकते थे इसको, तो अगर इसमें लॉग ले ले और इसमें भी लॉग ले लेते हैं, तो लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो भी पावर में है ना वो इनटू में आ जाता है, वो इनटू में आ जाएगा, जैसे b पावर में है तो इनटू में आ गया, या बेस छिपा हुआ है, बेस कुछ भी रख सकते हैं, मान लेते हैं 10 है बेस तो यहाँ भी बेस 10 होगा, जो भी पावर में है वो इनटू में आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ देखिए ये पावर में है तो इनटू में चला जाएगा लॉग a, और ये पावर जो है जेड इनटू में चला गया लॉग c, उसी तरह से इसका निकालिएगा तो लॉग b, सिमिलरली लॉग b ये पावर इनटू में चला जाएगा x, लॉग a हो जाएगा, सिमिलरली इसका भी निकालिएगा लॉग, अच्छा ये लॉग b है, लॉग c इक्वल टू ये पावर में y चला जाएगा और ये लॉग b हो जाएगा, हमें यहाँ से z का वैल्यू निकाल लेते हैं, z का वैल्यू आएगा लॉग a अपॉन लॉग c, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं क्या लॉग b अपॉन लॉग a, यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं लॉग c अपॉन लॉग b, ये डिवाइड में गया। अब देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाले, हमको निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या निकाले हमने लॉग b अपॉन लॉग a इंटू वाई का वैल्यू लॉग c अपॉन लॉग b, और जेड का वैल्यू लॉग a अपॉन लॉग c, ये से कैंसिल आउट, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल आउट, क्या आया 1, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आ गया 1, यही तो लाना है, तो लॉग लगा के भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन है गिवन है मेरा क्या कि a बराबर एक्स के पावर y p माइनस 1, अब b क्या गिवन है एक्स के पावर y q माइनस 1, और c क्या गिवन है एक्स के पावर y r माइनस 1,
ये हमको गिवन है, हमको इतना का वैल्यू 1 प्रूव करना है। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों सब बेस सेम होता तो पावर आपस में यहाँ आर प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ क्यू प्लस में माइनस में, यहाँ पी माइनस में, यहाँ पी प्लस में, अगर खाली बेस सेम हो जाए तो इस सारा का वैल्यू ऊपर 0 बचेगा और सेम बेस में 0 वैल्यू किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी कि हमको ये बेस सेम करना है। बेस सेम करना है तो हम एलएचएस लेते हैं, एलएचएस लेते हैं ए के पावर क्यू माइनस आर इंटू बी के पावर आर माइनस पी इंटू सी के पावर पी माइनस क्यू। अब एक जगह वैल्यू दिया हुआ है इतना, एक का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, एक्स वाई पी के पावर -1 इंटू बी का वैल्यू एक्स वाई वाई के पावर है एक्स वाई वाई के पावर क्यू -1 और सी का वैल्यू एक्स वाई के पावर r-1 इसका पावर दिया था, ए का वैल्यू हम रखे इतना, ए का पावर दिया था q माइनस आर, इसका पावर दिया था r माइनस पी, इसका पावर दिया था p माइनस क्यू। अब हम पावर इसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो x के पावर क्या होगा q माइनस आर और y के पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। अब ये पावर इस पे भी जाएगा, क्यों? क्योंकि ए बी के पावर रहता है तो ए पर भी पावर जाएगा, बी पर भी पावर जाएगा, ये पावर एक्स पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्स के पावर आर माइनस पी, ये वाई के पावर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ये जाएगा एक्स के पावर पी माइनस क्यू, वाई के पावर आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं तो इस सेम बेस वाला एक साथ एक्स के पावर आर माइनस क्यू, एक्स के पावर आर माइनस पी इंटू एक्स के पावर पी माइनस क्यू एक साथ, वाई वाला एक साथ, वाई बराबर पी माइनस 1 क्यू माइनस आर इंटू वाई, ये वाला क्यू माइनस 1 आर माइनस पी ई वाई इंटू आर माइनस 1 ये पी माइनस क्यू, ये हुआ। अब ये सेम बेस है, पावर ऐड होगा तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू, ये सेम बेस है, पावर ऐड करेंगे तो पावर ऐड करेंगे तो गुना करके ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी क्यू, ये इसके साथ पी क्यू, ये इसके साथ माइनस पी आर, ये इसके साथ माइनस क्यू, ये इसके साथ प्लस आर। सिमिलरली ये y के पावर ये गुना करिए तो पी क्यू आर आई माइनस पी क्यू आई माइनस आर आई प्लस पी। सिमिलरली ये y के पावर आर पी, ये माइनस आर क्यू, ये माइनस पी आई प्लस क्यू। अब यहाँ ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ये प्लस वाला कैंसिल है, ये यानी एक्स के पावर 0। अब ये y वाला ऐड करते हैं तो y वाला ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस क्यू आर क्यू माइनस आर प्लस क्यू, ये हुआ। ये पी क्यू पी आर, ये माइनस क्यू, यहाँ से प्लस क्यू, ये आर, ये माइनस आर, ये क्यू आर, ये माइनस क्यू आर, ये पी, कहीं माइनस पी होगा, कहीं माइनस पी, हाँ ये होगा माइनस पी, एक जगह छूट गया है, एक जगह इसमें ये प्लस पी, एक जगह माइनस पी आएगा, तो कैंसिल आउट करके क्या आएगा, कहीं छूट रहा है, ये सही है, हाँ ये वाला p एक जगह माइनस पी, तो इसमें माइनस पी छूट गया था, ये माइनस पी, ये p से कैंसिल आउट हो गया था, पूरा कैंसिल आउट होकर क्या आया x के पावर 0 y के पावर 0, हम लिख सकते हैं होल के पावर 0, किसी के पावर 0 इसका वैल्यू क्या आएगा 1, यानी कि इसका भी आंसर क्या आया 1। बहुत आसान है। हम यहाँ क्या किए हैं, सभी का अगर बेस इक्वल कर देंगे तो पावर ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 हो रहा है, किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो सब ए बी सी का तो दिया हुआ है, सभी का बेस एक्स वाई, तो यहाँ ए बी सी का वैल्यू रखे, पावर रखे,
मल्टीप्लाई किए, एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ, सब पावर को ऐड किए, सब पावर को ऐड करिए मल्टीप्लाई करके, यहाँ सभी जब जीरो आया यहाँ भी ऐड करके जीरो आया है तो क्या आ जाएगा 1, किसी के पावर जीरो इसका वैल्यू 1। इस तरह से आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 6 के पावर माइनस z, ये तीनों वैल्यू गिवन है 2 के पावर x 3 के पावर y इक्वल टू में है सब 6 के पावर माइनस z। हम इस तीनों इक्वल वैल्यू को हम कोई नया वैल्यू k के बराबर, ये जो सॉल्व करके आता होगा वो k के बराबर होगा, ये भी सॉल्व करके आता होगा जब k के बराबर होगा, ये भी सॉल्व करके आता होगा जो k के बराबर है। तो हम यहाँ इसको k के बराबर लेंगे तो 2 का मान निकालेंगे, यहाँ क्या है जो भी पावर है इसके बटा में जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से 3y 3 के पावर y 3 के पावर y इक्वल टू k, तो यहाँ 3 बराबर क्या होगा k के पावर 1 बटे y। उसी तरह से 6 के पावर माइनस z इक्वल टू k, तो 6 इक्वल टू क्या आएगा k के पावर माइनस 1 बाई z। इस तरह से वैल्यू आएगा 2 का 3 का और 6 का। तो हम जानते हैं कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2:3 लिख सकते हैं ना, और 6 का वैल्यू हमको कितना गिवन है, ये गिवन है 6, हम ये जानते हैं 6 का वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 अपॉन माइनस जेड। 2 का वैल्यू k के पावर 1 बाई एक्स, 3 का वैल्यू k के पावर 1 बाई वाई, इस तरह से। तो हम 6 पावर माइनस जेड माइनस 1 बाई जेड, 6 पावर माइनस 1 बाई जेड, ये दोनों सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a के पावर m हो और a के पावर n हो आपस में पावर क्या होता है m प्लस m हो जाता है, तो ये दोनों पावर ऐड हुआ। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अच्छा सॉरी, ये 6 का वैल्यू रखेंगे तो k के फॉर्मेट में है, k के पावर इतना था, ये इतना आया है। तो दोनों बेस जो है ना k के फॉर्मेट में, दोनों बेस जो है ना k का 6 का वैल्यू k के पावर इतना था, दोनों बेस सेम है। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला से कि a के पावर n हो a के पावर m हो, बेस सेम है तो दिस इम्प्लाई ये पावर भी सेम होना पड़ेगा। तो बेस सेम है तो ये पावर सेम होना पड़ेगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। तो यहाँ ये राइट साइड जाएगा तो x प्लस वाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ये 1 बाई जेड इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, प्रूव, ठीक है, ये प्रूव करना था। उसी जैसा क्वेश्चन ये है, गिवन है 2 के पावर x 3 के पावर y और 12 के पावर z, ये सभी मान आपस में इक्वल है, तो इक्वल वैल्यू हम कोई k ले लेते हैं। तो 2x के पावर k, तो 2 इक्वल टू क्या आएगा k के पावर 1 अपॉन x, ये जब भी ये कुछ पावर में पूछे तो 1 है, ये जब भी इस साइड आएगा तो बटा में आएगा। उसी तरह से 3 के पावर y इक्वल टू k, तो 3 बराबर क्या आएगा k के पावर 1 बाई वाई। उसी तरह से 12 के पावर z बराबर k है, तो 12 इक्वल टू क्या आएगा k के पावर 1 बाई जेड। इस तरह से वैल्यू आएगा, तो हम जानते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4:3, 2 के पावर 2 इंटू 3। तो 12 को हम वैल्यू क्या ले सकते हैं k के पावर 1 अपॉन जेड, और ये 3 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं k के पावर 1 बाई वाई। तो k के पावर 1 बाई जेड, अभी हम ये 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पावर k के पावर 1 बटे वाई। अभी 2 का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू अभी यहाँ ला के रख देते हैं k के पावर 1 बाई जेड। ये 2 का वैल्यू क्या k के पावर 1 बाई एक्स, और इसके पावर क्या है 2 है, इनटू k के पावर 1 बाई वाई। इसी फॉर्मूला से सेम पावर है तो आपस में ऐड हो जाएगा। सबसे पहले तो पावर मल्टीप्लाई जाएगा, a के पावर n हो a के पावर m हो, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई जाएगा, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई जाएगा तो हो जाएगा k के पावर 2 बटा x और इंटू k के पावर 1 बटा y। अब दोनों सेम बेस है तो पावर ऐड करेंगे, तो k के पावर 1 बाई जेड इक्वल टू k के पावर 2 बटा x प्लस 1 बटा y। अब दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, पावर इक्वल होगा, दोनों बेस सेम है तभी ये इक्वल हो सकता है जब ये दोनों पावर इक्वल है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन जेड इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई आएगा। तो यहाँ से
सॉल्व करते हैं 1/z माइनस 1/y इक्वल टू 2/1/x आएगा। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू 2/x। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो वाई जेड इक्वल टू वाई माइनस जेड इक्वल टू x/2। हमको x का मान चाहिए थे 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा 2yz इक्वल टू वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या आएगा x आएगा। यही तो मान निकालना था हमको, यही हमको प्रूव करना था कि x का मान जो है ना 2yz अपॉन y माइनस जेड 2yz अपॉन y माइनस जेड x का मान आएगा। तो देखिए यहाँ से x का मान आ गया। तो क्या किए, सबसे पहले ये तीनों के मान के कुछ इक्वल मान माने, कोई कांस्टेंट माने कि तीनों आपस में इक्वल है तो कोई कांस्टेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से बारी बारी से इक्वेट करके ये जब ही पावर में यहाँ कुछ 1 है, इसको जब उधर भेजिएगा तो ये पावर बटा में आएगा, तो सभी का निकाल लिए। हम 12 को इतना लिख दिए इसको, क्योंकि 2 का मान था मेरे पास, 2 का मान था तो 4 को 2 के टर्म्स में पावर के फॉर्म में लिख दिए। अब ये पावर ऊपर जाएगा, 2 का मान रख लिया, बाकी सबका मान रख दिए, रख के इक्वेट किया, इक्वेट करके भी सॉल्व कर दिए। तो देखिए मेरा x का वैल्यू निकल चुका है। x y z के कुछ पावर है और x y z का वैल्यू भी दिया है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू इसमें रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो गिवन क्या है कि x के पावर हाफ y के पावर माइनस 1 इंटू जेड के पावर 2/3। x का वैल्यू दिया तो वैल्यू रख देते हैं, 3 के पावर क्या 9 तो 9 रख दिए पावर हाफ, y का वैल्यू 2 है, 2 के पावर माइनस 1 और जेड का वैल्यू दिया हुआ है, जेड का वैल्यू क्या दिया है 8, 8 के पावर 2/3। इसको सॉल्व करने के लिए 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 9 को, हम इसको हम बटा में है, जो कोई भी अगर माइनस में होता है तो नीचे भेज देते हैं, तो नंबर के साथ भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इनवर्स में पावर है। और ये 2 के पावर 3 आई 2/3, तो पावर ये रहता है चाहे जो भी रहे, बटा में रहे चाहे जो रहे, आपस में गुना करते हैं ना, अगर बटा में नहीं है इस तरह से होता है तो आपस में गुना होता है, a का पावर n इंटू n, अगर बटा में रहता तो भी बटा में चल जाता, n/n चल जाता, अगर ये m ऊपर है तो ऊपर आता है m/n हो जाता है, इस तरह से ये गुना ही हुआ, क्योंकि n में 1/m में m से गुना करेंगे तो m/n हुआ, इस तरह से ये गुना करेंगे कैंसिल आउट, ये गुना करेंगे कैंसिल आउट, ये 3 के पावर 1 3 हो जाएगा, 2 आइए 2 के पावर 2 2 के पावर 2, तो यहाँ से 1 2 से 1 2 कट जाएगा तो 3 दूना का 6, इसका आंसर क्या आएगा 6। उसी तरह से एक्स वाई जेड के समथिंग कुछ पावर दिया हुआ है, अब वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि प्राइम नंबर से है, एक्स वाई जेड कैसा है पॉजिटिव प्राइम नंबर से, तो जाहिर सी बात है कि इसका फैक्टर करेंगे, तीन को फैक्टर में प्राइम नंबर का आएगा, इसको तोड़ेंगे तो तीन नंबर आएगा, तीनों नंबर कैसा होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, पहले नंबर का पावर 4 होना चाहिए, दूसरे नंबर का पावर 2 होना चाहिए, तीसरे नंबर का पावर 3 होना चाहिए, चाहे जो नंबर आएगा प्राइम नंबर। इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 9 3 9 2, ये 2 से लग जाएगा, 2 9 4 और 2 चौको 8, 2 छक 12 19 2 9 18 2 छक 12, फिर 2 से लग जाएगा, 2 2 2 4 2 3 6 2 चौको 8 2 8 16, फिर 2 से लग जाएगा, 2 छक 12 और 2 का 2 2 7 14 2 चौको 8, फिर 2 से लग जाएगा, 2 3 6 2 3 6 नहीं लगेगा 0, नहीं लगेगा 0, ये हो जाएगा 2 8 16 आई 2 7 14 से कट जाएगा, 3 से लगाते हैं, 3 का 3 0 3 दूना 6 और 3 27, फिर 3 से लगाते हैं 3 12, ठीक है 3 3 9 आई 3 चौको 12 3 6 9, फिर 3 से लगाते हैं 4 3 7 7 3 10, 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगाएंगे तो 7 चौको 28 और ये 6 7 9 63 सबसे ये 49, फिर 7 से ही लगेगा। तो हम इस नंबर का फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या लिख दिए, हम लिख दिए 2 2 4 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 3 7 के पावर 3 7 के पावर 3, यही तो हमको चाहिए था, ए नंबर एक्स वाई जेड, एक्स का काम कर रहा है, ये वाई का काम कर रहा है, ये जेड का काम कर रहा है, जो भी एक्स है उसके पावर 4, जो भी एक्स है उसका पावर 4 है, जो भी वाई है उसका पावर 2, तो वाई का काम ये कर रहा है पावर 2 है, जेड ये है मेरा पावर 3 तो जेड का काम ये कर रहा है। तो कह रहा है कि पॉजिटिव प्राइम नंबर क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू आएगा 2, वाई का वैल्यू क्या आएगा 3 और जेड का वैल्यू 7,
ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको x के लिए सोल्यूशन निकालना है। x का क्या वैल्यू होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ हम जानते हैं कि अगर इधर 5 के पावर a है, अगर इधर 5 बना दे तब ये पावर इक्वेट कर सकते हैं, तब हम पावर क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 5 के पावर 2x प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको क्या लिख दिए, 5 के पावर 0। दोनों बेस सेम है। एक फार्मूला था कि बेस सेम हो तो 100% इस दोनों का पावर सेम होना होगा तभी तो इक्वल होगा। अगर ये बेस सेम है, अब पावर अलग है तो इसका कुछ अलग वैल्यू आएगा, अलग आएगा। तो अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होना पड़ेगा। इसको इक्वल होने के लिए तो क्या आएगा, पावर इक्वल आएगा। तो बेस सेम है और इक्वल भी है, तो तभी इक्वल हो सकता है जब ये दोनों का पावर क्या हो, इक्वल हो। तो इक्वल हम कर दिए, इक्वल हम कर दिए, तो यहाँ से तो x का वैल्यू हम सॉल्व कर ही लेंगे। x का वैल्यू क्या आएगा, -3/2। उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि √3 के पावर √x है, √3 के पावर √x है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 4 के पावर 4 क्या आएगा, 64। क्या 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 16 का 16 का 6, 24 100 200 256, ठीक। 4 के पावर 4 का वैल्यू 256, 3 के पावर 4 का वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 9 27 27 81 -6। 4 के पावर 4 का वैल्यू 256, 3 के पावर 4 का वैल्यू 81, 6 ये -6 है तो -6 रहेगा। तो 13 के पावर √x है, और ये करेंगे तो 256 माइनस 87 होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 169 आएगा। तो 13 के पावर √x है, ये 13 के पावर 13 आ रहा है, नहीं 13 इंटू 13 यानी 13 का स्क्वायर आ रहा है। 13 इंटू 13 तो 13 में 13 से करेंगे 169 आएगा, यानी 13 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो बेस सेम है तो यहाँ भी पावर क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तब ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2, यानी क्या x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 4 आएगा। जब एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग कोई वैल्यू है, जैसे a वैल्यू है, y वैल्यू है, तो ये पावर है ना, यहाँ 1 है, ये पावर इधर से इधर भेजिएगा तो बटा में, ठीक है। अगर इधर बटा में है, अगर इधर भेजेंगे, यहाँ 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के क्या जाएगा, x के पावर y के पावर ये 2 ऊपर जाएगा। इस तरह से भेजते हैं। जब नंबर है तो बटा में आएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, नंबर है तो इधर आएगा तो बटा में आएगा। अगर यहाँ बटा में है, इधर जाएगा तो पावर में जाएगा, तो यहाँ बटा में था तो इधर गया तो पावर में गया। इसको सॉल्व कर दिए तो x का वैल्यू निकल गया। उसी जैसा सेम क्वेश्चन ये है कि 3/5 के पावर हम लिख सकते हैं ना, इसको x के पावर 1/2, तो यह स्क्वायर रूट है तो इसको लिख सकते हैं इतना के पावर हाफ, क्योंकि इसका हम लिखेंगे 1/2 के पावर क्या, x + 1 इक्वल टू, आइए लिख सकते हैं 5 के पावर 3, आइए लिख सकते हैं 3 के पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 3/5 के पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई जाएगा a के पावर n इंटू m, तो क्या हो जाएगा a के पावर n इंटू m, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1/2, और ये हो जाएगा 5/3 के पावर 3। तो हम ये भी बताए हैं कि अगर a बटा b के पावर माइनस हो, अगर प्लस करना है तो ये उलट दो, b बटा a ये प्लस में आ जाएगा, यदि प्लस में है इसको उलटेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, 3/5 के पावर x + 1/2 इक्वल टू, इसको समान करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो 3 ऊपर 5 नीचे, तो जो प्लस पावर है वो माइनस में आ जाएगा। अब दोनों बेस सेम है तो दिस इंप्लाई पावर क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो इक्वल होना पड़ेगा तो सोल्व कर दीजिए, ये -6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से -6, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, -7। यहाँ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया है। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है, क्यू रूट है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2 क्यू रूट है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4 रूट रहेगा तो क्या लिखेंगे 1/4, इस तरह से ये क्यू रूट है। तो 1/3 के पावर 2x + 1/2,
ये 3 2 के पावर 3 32 है, ये 32 है। ये पावर इस दोनों मल्टीप्लाई जाएगा तो 4 के पावर हो जाएगा 2x प्लस 1/2 अब बाई 3, इस तरह से जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, तो इसको भी 2 के पावर फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, इसको भी हम 2 के पावर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 होले 2x, इसको एलसीएम ले लेते हैं, 4x प्लस 1/2 अब बटा में क्या था 3, इस तरह से इक्वल टू 2 के पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई जाएगा 2 के पावर, जो भी पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3, ये आया, और ये 2 पावर ऊपर जाएगा तो 2 के पावर -4, अब बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगा, तो 4x प्लस 1/3 इक्वल टू -5, तो 4x प्लस 1 इक्वल टू -15, 4x इक्वल टू -16, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4, यहाँ से आंसर आ जाएगा। इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो m इक्वल टू 1 प्लस n प्रूफ करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 9 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, हम यहीं से सॉल्व कर रहे हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 n, यही 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n, यही 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, पावर n अपॉन 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3 इक्वल टू 3 के पावर 3, 27 को हम इतना लिख दिए। अब यहाँ से मेरे को कॉमन क्या मिलेगा, 3 के पावर 3, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2n इंटू 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n, 3 के पावर 3n इक्वल टू 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3 इक्वल टू ये 3 के पावर 3। ये दोनों ऐड कर देते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होकर n प्लस m आएगा, m प्लस n आएगा, ये दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो 2n प्लस n, ये हो जाएगा 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 3n अपॉन 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3 इक्वल टू 3 के पावर 3, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 3n आई माइनस 3 के इंटू 3 के पावर 2 आई माइनस 3 के पावर 3n इक्वल टू 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3 इक्वल टू 1/3 के पावर 3। अब यहाँ से a और ये दोनों में कॉमन है, बाहर निकालते हैं, तो 3 के पावर 3n कॉमन बाहर निकालें तो बचा 2 के पावर 3 यानी कि 9, ये कुछ नहीं तो कुछ 1 बचेगा अपॉन 3 के पावर 3m, ये 2 के पावर 3 है इक्वल टू 1/3 के पावर 3 है, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, 3 के पावर 3n ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8 को लगले लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 3, और ये 3 के पावर 3m ये 2 के पावर 3 है, इस 8 को यहाँ जो 8 आया 8 को हम लिख देते 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 के पावर 3 है। अब कुछ छोटा हुआ वैल्यू हम जानते हैं a के पावर m हो, a के पावर n हो, बेस सेम हो तो नीचे वाला पावर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो नीचे वाला पावर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 के पावर 3n माइनस 3m, और ये ऊपर भेज देंगे तो 3 के पावर -3 है, देखिए बेस दोनों का सेम हो गया तो हो जाएगा 3 के पावर n माइनस 3 के पावर m इक्वल टू -3, तो यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, n माइनस m इक्वल टू -1 इंटू 3, ये 3 कट जाएगा, n माइनस m इक्वल टू -1, तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से m इक्वल टू a 1 इधर लाते हैं प्लस में, m उधर देते हैं, तो हमको यही तो निकालना था कि m इक्वल टू n प्लस 1, हेंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ देखिए क्या किए हैं, सबसे पहले इसको इस दोनों को बेसिक फॉर्म में तोड़े हैं,
थोड़े गुना किए तो देखे कि एक टर्म कॉमन निकल रहा है, इधर को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 के पावर 9, 3 पावर 9 कॉमन निकल रहा था, ये बच रहा था जो t से कैंसिल हो रहा था 2 के पावर 8 से, जैसे ही बचा जो 8 आया इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो कैंसिल आउट हुआ तो फिर इसको ऊपर ले गया तो बेस इक्वल हो गया तो पावर इक्वल कर लिए, फिर सॉल्व कर दिए। शुरू से आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है।